लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में इस मौके बायस स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। आज भी मार्केटें दिन 3 बजे खोलने की हिदायत। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रखने की हिदायत। ताजिरों ने मार्केटें देर से खोलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहा मार्केटें 3 बजे खोलने से बड़ा नुकसान होगा, हुकूमत फैसले पर नज़रसानी करे। इलेक्शन कमीशन की तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को मरासिला लिख दिया। बताया कि एक सियासी जमात ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि निगरान हुकूमतें लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं कर रही। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें। पीपी क़यादत अचानक पाकिस्तान से दुबई पहुंच गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी दुबई रवाना। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने क़यादत में इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। पीपी रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा कि बिलावल अपने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मुकम्मल कर निजी मसरूफियात की वजह से दुबई गए। वतन वापस आकर 30 नवंबर को क्वेटा में पार्टी के यौम तासीस जलसे से खिताब करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। इख्तलाफ राय का मतलब हरगिज इख्तलाफात नहीं होता। नवाज शरीफ आज सियालकोट का एक रोजा दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचकर ओहदेदारान से खिताब करेंगे। लीगी कायद दोपहर में ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर रहनुमाओं से मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों पर स्क्रूटनी के हवाले से मुशावरत। नून लीग के उम्मीदवारों और इलेक्टेबल्स के सर्वे कराने की तजवीज़ पर भी गौर। शहबाज शरीफ के ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह को पंजाब के उम्मीदवारों की हतमी नामों पर जल्द मुशावरत मुकम्मल करने की हिदायत। सरदार अयाज सादिक को बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के नाम जल्द देने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई और इसे लाने वाले कहते थे कि नवाज शरीफ खत्म हो गया। नवाज शरीफ का नाम आज भी जिंदा है। इलेक्शन नजदीक है, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नून लीग सारे मुल्क की हुक्मरान जमात बनने जा रही है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि आज कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात नहीं कराई जा रही। नवाज शरीफ की बीवी बिस्तर मर्ग पर थी लेकिन बात नहीं कराई गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध की नई सियासी इत्तेहाद बन गया। मुस्लिम लीग नून, ANP, MQM, JUI और GDA मुत्तहिद हो गए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नून लीग ने बशीर मेमन ने कहा कि सिंध के निगरान वज़ीर आला हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारा एक नुकाती एजेंडा लोगों को उनकी दहलीज पर वसाइल फराहम करना है। 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए चेयरमैन पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रिजू। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौके अपनाया कि चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत बहाल की जाए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस मुद्दई ने वापस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तकनीकी बुनियाद पर केस वापस लेना चाहता हूँ। अदालत ने दरख्वास्त मंसूख करते हुए केस खारिज कर दिया। गाजा में 15,000 फलस्तीनी शहीद हुए, 40,000 से ज्यादा जख्मी हैं, लाखों बच्चे यतीम हो गए। इसराइल गाजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जलानी का कहना है कि पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन को आलमी सतह पर उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। OIC सरबराही इजलास बुलाने में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया। इमाम काबा शेख स्वाले बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हमीद की GHQ रावलपिंडी आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने इमाम काबा को पाकिस्तान के दौरे पर खुशामदीद कहा। इमाम काबा का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ की बात है।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास। आर्मी चीफ का मुआशी बहाली के लिए हुकूमत से मुकम्मल ताउन का इज़हार। कौंसिल के तहत सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। तेल और गैस के शो में सरमायाकारी के मनसूबों और खसारे की शिकार सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का भी जायजा लिया गया। कमेटी ने सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए इकदाम को इत्मीनान बख्श करार दिया। कुवैत पाकिस्तान में जल्द 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। काबीना ने मंजूरी दे दी है। अलामिया के मुताबिक मंसूबों में आबी ज़खायर की तोसी और कानकुनी की सहूलियात शामिल हैं। मुआहिदों पर वज़ीर आज़म के दौरे कुवैत के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करके मुल्क पे देरपा अमन कायम किया जाएगा। सरमाया कारों और ताजरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की नेशनल एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेज सवाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। स्मगलरों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। कराची में कोंगो वायरस का एक और केस सामने आ गया। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोंगो वायरस में मुब्तला 55 साल शख्स तनोली कॉलोनी औरंगी टाउन का रिहायशी है। मरीज को 2 रोज कबल जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। मरीज की हालत कदरे बेहतर है। और ऑलराउंडर इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। इमाद ने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। कहा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एहसास की बात है। इमाद वसीम ने 55 एक रोजा मैचेस में 5 सेंचुरी की बदौलत 986 रन बनाए। 44 विकेटें भी अपने नाम की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।